और मान लीजिए 20 साल के लिए आपने होम लोन ले रखा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका होम लोन 20 साल में क्लोज हो जाएगा? दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं है। मान लीजिए जो आपने होम लोन ले रखा है, उस पे बैंक ने अगर 50 पैसा या 25 पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो आपका जो ईएमआई है वो तो सेम रहेगा, लेकिन बैंक क्या करेगी, आपका ईएमआई ना बढ़ा के आपका टेन्योर बढ़ा देगी। यानी जो लोन आपका 20 साल में खत्म होने वाला था, बैंक आपको बिना बताए, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा तो बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। बैंक या एनबीएफसी ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और इंटरेस्ट बढ़ाने के साथ बैंक क्या करेगी, अपना आपका टेन्योर बढ़ा देगी। जो लोन 20 साल का था उसे 2 साल और आगे बढ़ा देगी। अगर फिर कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता है, बढ़ जाता है, मान लीजिए फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपका जो टेन्योर है फिर 3 साल के लिए और बढ़ा देगी बैंक। आपका ईएमआई सेम रहेगा। तो आपको लगेगा कि आप लोन भर रहे हैं और आपका लोन 20 साल में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जब आपको पता चलता है कि आपका जो लोन 20 साल के लिए था वो 25 साल के लिए हो चुका है, फिर आपको गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बैंक ने फ्रॉड किया है। जबकि बैंक आपको या एनबीएफसी आपको जब सैंक्शन लेटर पकड़ा दिए, उसी में लिखा होता है कि इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है। तो दोस्तों इससे बचने का एकमात्र जरिया है, आप मेरे बताए हुए फॉर्मूले का यूज करें। आप अपनी इनकम का 30% ही ईएमआई ले, तो चाहे बैंक कितना भी टेनर बढ़ाए, लीजिए अगर आप 60,000 का ईएमआई भर सकते हैं और आपने महज 30,000 का ईएमआई ले रखा है, तो आप 30,000 रुपया जमा करके महीने का 1 साल में 3,60,000 जमा हो जाता है, तो आप उसको पार्ट पेमेंट करके फटाफट अपना लोन खत्म कर सकते हैं। और होम लोन खत्म करने का या मॉर्गेज लोन खत्म करने का इससे बढ़िया जरिया और कोई नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले होम लोन का पेमेंट कैसे करना है। तो होम लोन लेते समय अपनी इनकम का 30% से ज़्यादा ईएमआई हरगिज़ ना ले।